कक्षा 9 विषय गणित 6C। सवाल नंबर 2 में कि दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो तथा बनने वाले दो संगत कोणों के अंतक समांतर है। तो सिर्फ ये तीन रेखाएं समांतर, ये दो रेखाएं हैं ए बी और सी। एक तिर्यक रेखा ई एच, बिंदु पर जी मान लो, एक एच। अब कह रहे संगत कोणों के अंतर जी आई और एच है, ये समांतर है। जी आई व एच है कोण बी सी व डी एच जी के अंदर। तो सिद्ध करना है कि दी हुई रेखा ए बी सी डी के समांतर होगा। देखिए हम लिखते हैं जी आई कोण बी जी के अंदर है, अंदर है। तो कोण बी जी आई बराबर जी आई पर एक्स, ए एक्स एक्स एच है कोण डी एच जी का अंदर है, कोण डी एच है बराबर जी एच है बराबर वाई। ये वाई तो ये वाई, ठीक है, क्योंकि ये अर्धक रेखा है। अर्धक मतलब कि इन कोणों को तो समान भागों में बांट। अब इसमें दिया हुआ जी आई समांतर एच है, अर्धक रेखा समांतर दिया जी आई समांतर एच है। वह ई है तिर्यक रेखा, कैसी रेखा? तिर्यक रेखा। तो यहां पर कोण ई जी आई जो होगा जी एच एल के बराबर होगा, क्योंकि ये संगत कोण है। ये एक्स होगा, एक्स बराबर दोनों दो का गुणा कर लीजिए तो 2x बराबर 2y, 2x प्लस एक्स वाई प्लस वाई। तो x प्लस एक्स मतलब ये पूरा कोण हो गया, यानी कोण बी जी इक्वल कोण डी एच एल जी, ये दोनों कोण बराबर। अब ये कैसे कोण है? ये हमारे संगत कोण बराबर है। संगत कोण क्या है? ये बराबर है। हम लिखेंगे यहां पर क्या लिखेंगे? चूंकि कोण बी जी व कोण डी एच जी संगत कोण बराबर, इसलिए ए बी समांतर
ये पूरा को बराबर किस रेखा में बन रहा है, ए बी और सी डी में बन रहा है, इसलिए ए बी समांतर सी डी हो जाएगा, क्योंकि संगत कोण बराबर होते हैं तो रेखाएं समांतर होंगी। ये सवाल इसी क्रम को आगे बढ़ाती हूँ। सवाल नंबर 11 में दिया हुआ है, यदि एक कोण की भुजाएं दूसरे कोण की भुजाओं के बराबर समांतर हो तो सिद्ध कीजिए दोनों कोण या तो बराबर होंगे या समपूरक होंगे। एक कोण की भुजाएं दूसरे कोण की भुजाओं के समांतर है तो सिद्ध करना ये कोण आपस में बराबर होंगे या समपूरक होंगे। तो देखिए इसमें हमने मान लिया कोण, एक कोण एबीसी है और वह दूसरा कोण पीक्यूआर है। हम नहीं कह रहे, सवाल कह रहा है एक कोण की भुजाएं दूसरे कोण की भुजाओं के समांतर, दूसरे कोण की भुजाओं को क्या समांतर। तो इसमें अगर हम चित्र ऐसे बनाएंगे ए बी सी, दूसरा कोण बन गया आपका पी क्यू आर, ये तो इसमें ए बी भुजा जो है पी क्यू के समांतर है और बी सी भुजा क्यू आर के समांतर, ये दिया हुआ है। ए बी भुजा जो है पी क्यू, ए बी क्या पी क्यू समांतर है और बी सी जो है क्यू आर के समांतर है। तो हमको सिद्ध करना है कि कोण ए बी सी बराबर कोण पी क्यू आर। कोण ए बी सी क्या है, कोण पी क्यू आर के बराबर है, एक नंबर में। दूसरे में क्या रहा है, समपूरक है, कोण ए बी सी प्लस कोण पी क्यू आर बराबर 180। ये तो बराबर होंगे या उन दोनों कोणों का योग 180 अंश होगा। ठीक है, देखिए उत्पत्ति इसमें क्या है, ए बी समांतर पी क्यू, ए बी क्या है पी क्यू के समांतर, बी सी कैसे लिखा है, तो कोण एक जो होगा कोण दो के, क्यों, क्योंकि संगत कोण। अब बीसी समांतर क्यू आर, बीसी क्या है क्यू आर के समांतर है, पी क्यू पीरियड पे, तो कोण दो होगा, कोण मिलेगा, ये हमारा संगत होगा, क्या होगा। अब हम समझे एक बार दो से लिख सकते हैं, एक बार दो से कोण दो दो बराबर है, एक बराबर कोण दो और दो बराबर कोण तीन, तो दो दो अलग हो जाएंगे तो कोण एक होगा। एक मतलब कोण ए बी सी, कोण ए बी बराबर ये हमारा सिद्ध होता है। यहाँ पर कोण ये क्या आ गए बराबर होते हैं। अब उसने कहा है हो सकता कोण संपूरक हो, क्या हो संपूरक हो, इसके लिए चित्र अलग बनेगा, चित्र क्या बनेगा अलग। ये चित्र नंबर 1, चित्र नंबर 2, ये देखिए ये कोण ये बना लिया हमने ए बी सी और ये पी क्यू आर, ऐसा पी क्यू आर। इसमें भी देखिए ए बी भुजा क्या है पी क्यू के
समांतर है, BC समांतर क्यू। इनके कोणों का चिन्ह मान लिया कोण, ठीक है। तो अब बराबर सिद्ध हो गया। अब हमें सिद्ध करना ये दोनों कोण संपूरक है, यानी इन दोनों कोणों का योग 180 अंश, ये सिद्ध करना। तो इसके सिद्ध करने के लिए फिर हम उत्पत्ति लिखेंगे। इसमें भी देखिए आप लोग ए बी भुजा तो पी क्यू की समांतर है, ये दिया हुआ BC दिया जाएगा। उसी के आगे लगाइए आप लोग, उसी के आगे चेहरे की उत्पत्ति द्वारा में लिखेंगे। तो कोण 1 ये आया, कोण 1 इस कोण 2 के बराबर होगा। तो सब कोण नहीं होगा, संगत कोण है। कैसे कोण है? अब हम BC समांतर क्यों आ रहा है, ये भी दिया है। सवाल कह रहा है तो कोण उनकी भुजाएं समांतर है, तो समांतर हम वह PQ त्रिज्या लिखा है। PQ कैसे लिखा है? त्रिज्या। तो कोण 3 जो होगा वो कोण 4 देगा। अब हम कहेंगे BOC एक सरल रेखा। BOC क्या है? सरल। तो बिंदु O पर दो कोण बन रहे, 2 बन रहे, 3 बन रहे, इन दोनों कोणों का योग कितना होगा? 180 अंश होगा। तो हम लिख सकते हैं कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180। ये समझे 3 मान। कोई दिक्कत हो बताओ, बताइए कोई दिक्कत हो भाई। सरल रेखा है तो कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180। अब हम समीकरण 3 में एक बार 2 से मान रखने पर, तो हम मान रखेंगे 2 की जगह हम 1 लिख देंगे और 3 की जगह हम 4 लिख देंगे बराबर 180। क्या किया? 2 की जगह में 2 बराबर 1 है, 1 लिख दिया, प्लस कोण 3 की जगह 4, 1 प्लस कोण 4 का योग कितना हो गया? 180। कोण 1 क्या दर्शा रहा है? कोण ABC, कोण ABC और 4 का कोण R बराबर 180। यही हमको सिद्ध करना। कोण ABC प्लस कोण PQR बराबर 180। कोई दिक्कत हो पूछ सकते हो। अब हम सवाल में बाद में थोड़ा कहते हैं, लेकिन उसके बारे में आप ये बता दें कि अगर समतल दर्पण है, समतल दर्पण, समतल इस पर कोई किरण आपतित हो रही है, इसी बिंदु पर ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण कहलाती है, अवलंब कहलाती है। क्या कहलाती है? अवलंब जो होता है दर्पण में लंब होता है। क्या होता है? लंब। तो ये आपतन कोण होता है। तो लीजिए ये परावर्तन
आपतन कोण क्या होता है? परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ये ध्यान रखो। आपतन कोण जो होता है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। यही सवाल, यही नियम लगना है। प्रकाश के परावर्तन के नियम कहलाते, किसके नियम कहलाते? प्रकाश के परावर्तन के नियम कहलाते।